सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही ठीक हूँ। और आप सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आप लोग थंबनेल देख के यहाँ पे क्लिक किए हैं तो बहुत ही अच्छी जगह। इसमें 100% मैं आपको अपनी बात बताने वाली हूँ, पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ कि मैंने कौन सी गलती की है। क्योंकि अभी तक हमको बीपीएससी एग्ज़ाम देने में मतलब से दिक्कत हुआ और यहाँ तक हमको इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ा। मैं आपको इस वीडियो में बताई हूँ क्योंकि आप सभी का भी मतलब ऐसे ही रहा होगा कि नेट 2 आ गया है तो हम फेल हैं कि पास हैं। ये जानने के लिए आप लोग भी उत्सुक होंगे और आप लोग भी टेंशन में रहते होंगे कि क्या करना है, आगे सीटेट का तैयारी करना है कि बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करना है। सो मैं आपको अपने वीडियो में बताई हूँ कि मैंने क्या गलती किया और उस गलती से मैंने क्या सीखा। आप लोग भी इस गलती को प्लीज़ ना कीजिएगा और मैं आपको अपनी वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। स्टार्ट। सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपनी सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में। सीटेट का एग्ज़ाम मैंने कैसे दिया और मेरा कैसे टाइम वेस्ट हो गया। मेरा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ जो मेरा डीएलएड, सबसे पहले मैं डीएलएड की बात कर रही हूँ। डीएलएड मेरा 20-22 सेशन था तो वो मेरा कंप्लीट हो गया। 22 के बाद 23 में मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और मतलब माता रानी की कृपा से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा सीटेट क्लियर हो गया था। बशर्ते उसमें 90 नंबर नहीं आए थे, 88 आए थे। तो उस टाइम एकदम होड़ मची हुई थी कि नहीं 90 नंबर लाना है, 90 नंबर लाने हैं। तो लेकिन यहाँ भी जबकि मेंशन हो गया था कि जब अगर आप बिहार से हैं, अदर स्टेट से नहीं, आप बिहार से हैं तो वहाँ आपको 82 पे ही पासिंग मांग लिया जाएगा। और जो सीटेट का रिजल्ट जो डाउनलोड करेंगे आप फ्रेंड्स, तो उसमें लिखा रहता है कि जो मतलब आपके एरिया में जिस स्टेट में हो आप, वहाँ के जो मतलब जिस नंबर पे आपको क्वालिफाई मानेंगे उसके अनुसार आप क्वालिफाई वहाँ के लिए एलिजिबल आपका है। लेकिन एक होता है ना कि ऑथेंटिक न्यूज़ समझ में नहीं आ रहा था और अभी इस फील्ड में नए नए थे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि यूट्यूब पे तो बता ही रहा था बट यूट्यूब की बातों पे थोड़ा सा यकीन नहीं हो रहा था। सो हमने क्या किया था कि उसको मतलब अंदर से था कि हाँ पास है, लेकिन एक अंदर से डिमोटिवेट भी थे कि नहीं पास तो नहीं है। वही मेरी सिस्टर दी हुई थी तो उसका 90 से एबव नंबर था तो वो क्वालिफाई थी। लेकिन मेरा 88 पे ही रुका हुआ था, मतलब 2 नंबर से मेरा कम था। फिर क्या हुआ कि मैंने सीटेट के जगह उसी टाइम फर्स्ट बार में टीआरई 4 आया था। टीआरई 4 आया मतलब ऐसे तो सबको लग रहा था कि नहीं आप सीटेट का एग्ज़ाम दे लेंगे तो जितना नंबर आएगा उसके बाद आप डायरेक्ट काउंसलिंग होती है और अपने अपने ज़िला में मतलब आपको बुलाया जाएगा। उस टाइम आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। तो उस टाइम था ना, तो जो अपने मतलब जो गाँव गाँव के जो मुखिया थे पंचायत से, उससे भी थोड़ा सा मतलब अगर आप अच्छी आपकी मतलब बॉन्डिंग हो जाती थी तो वो करवा देते थे, चाहे वो इलीगल हो या कुछ भी हो, लेकिन वो हो जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि नहीं सडनली आ गया कि नहीं आपको टीआरई 4 देना, मतलब ये सॉरी टीआरई 4 कर रही हूँ, आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस अगर आपको टीचर बनना है बिहार में तो आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उस टाइम पे मैं आपको बता दूं कि हम कोई मतलब जब केवल हम मतलब सीटेट का ही और बीएड का ही और जो है मतलब टीचर के लिए ही हम बस केवल पढ़ाई करते हैं। उसके अलावा मतलब अगर मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं जो रेलवे का भी एग्ज़ाम देती हैं, पुलिस का भी देती हैं, मतलब अदर अदर जगह पे देती हैं एग्ज़ाम। बट मैं नहीं देती हूँ क्योंकि मेरा पूरा फोकस इसी पे था और मतलब उस टाइम मैं उतना हल्के में ही ले रही थी, उतना मतलब मैं सीरियस नहीं थी। फिर क्या हुआ कि नहीं एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देना है। उस टाइम एग्ज़ाम मतलब ऐसा हुआ था दोस्त कि 2 दिन पहले सीटेट का एग्ज़ाम हुआ और ठीक 2 दिन बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम था। तो उसमें क्या हुआ, नहीं पहले बीपीएससी का था शायद, उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम था, मतलब ऐसे ही था। अच्छे से हमको याद नहीं आ रहा है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि हमने अपने भाई के कहे अनुसार, देखिए कभी कभी आप डिसीजन गलत भी ले लेते हो अपनी लाइफ में जो कि मतलब पूरी तरीके से दिक्कत हो जाती है आगे चल के। तो मैंने क्या किया था कि अपने भाई के कहने पे, भाई ने बोला कि नहीं 90 पे अगर पासिंग माना जा रहा है तो आप तुम एक बार और एग्ज़ाम दे लो। तो मेरे भाई ने ही अपने से ऑनलाइन उस टाइम फॉर्म डाला जा रहा था, ऑनलाइन फॉर्म हम डाल दिया, बोला कि दीदी तुम एग्ज़ाम दे देना। हमसे मेरा छोटा भाई है तो वो एग्ज़ाम भी पड़ा था कि बीपीएससी और सीटेट दोनों एक ही साथ था, मतलब 1 से 2 दिन आगे पीछे था वो एग्ज़ाम हमारा। और हम क्या करते थे,
तो सीटेट पे मेरा माइंड जा रहा था कि नहीं, सीटेट तो मेरा बस 80 मार्क्स हैं, उसको बढ़ाना है, उसको किसी भी तरह से हमें 90 नंबर लाना है, ये 90 से एबव नंबर लाना है। तो हम सीटेट में फोकस करते थे। जबकि इस पीरियड में बता दें फ्रेंड, सबसे बड़ी गलती, मतलब इससे तो हम मतलब पूरी लाइफ नहीं भूल पाएंगे। मेरी फ्रेंड थी, मतलब जो भी थे सब हमको फ़ोन करते थे कि क्या कर रही हो, पढ़ रही हो। तो मैं बोलती थी नहीं। उस टाइम मैं पता नहीं क्यों मैं मतलब एकदम से, मतलब ये मानिए ना कि मैं उसको एकदम हल्के में ले रही थी कि नहीं बस ऐसी कुछ है, ऐसी बस हुआ है, होने वाला एग्ज़ाम नहीं है, या फिर जो भी हो। और उस फील्ड में मतलब सर, ये बोलिए ना, सर लोग के पास भी मतलब जो यूट्यूब पे जितने भी सर थे सबके पास भी मतलब ये नहीं था कि हाँ हाँ ये सिलेबस है उसका, और ये क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे, मतलब यहाँ यहाँ से ये चीज़ पढ़ना है, किसी को नहीं पता था। बस अतुल प्रसाद सर ने बोल दिया था कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी को आपको बेस्ट बनाना है। उसी के मुताबिक तो सब जो सर थे यूट्यूब पे, जितने सारे सर थे वो अपना अपना क्लास स्टार्ट कर दिए थे। बट हम फिर भी सीटेट के पीछे भाग रहे थे, जो कि मेरी लाइफ की बहुत ज़्यादा गलती हुई। और फ्रेंड्स, सीटेट के पीछे भागने का मतलब हुआ, आगे मैं बता रही हूँ, उसका बहुत ज़्यादा मतलब हर्जाना हमको चुकाना पड़ा। 2 दिन पहले क्या हुआ कि सीटेट का एग्ज़ाम हो गया पहले, उसके बाद आया बीपीएससी का एग्ज़ाम। और सबसे अच्छी बात बता दूँ या फिर ख़राब बात बता दूँ कि जब सीटेट का जब मैंने एग्ज़ाम दिया, तो फिर मेरा उतना ही नंबर आया। मतलब वो मेरे लग रहा है ना कि वो मेरे भाग्य में ही है उतना ही नंबर। सो उतना ही नंबर आया, 88 ही नंबर आया। उसके बाद क्या हुआ कि बीपीएससी का तो मैंने पढ़ा नहीं था। थोड़ा बहुत रंजीत सर हैं, हाँ, रणजीत सर से ही क्लास यूट्यूब पे, मतलब ऐसे ही मैंने देखा हुआ था। मैंने उसका उस टाइम कोई बुक नहीं लिया था, कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई बताने वाला भी नहीं था, और हम बताने जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमको तो सीटेट के पीछे भागना था। सीटेट में मतलब ये तक नहीं 90 नंबर लाना है, 90 नंबर लाना है। लेकिन अब तो मतलब खैर हो गया है कि अब एकदम क्लियर टू क्लियर हो गया है। इसका हाई कोर्ट में केस भी चल रहा था, तो इसका एकदम से क्लियर हो गया है कि नहीं, 82 पे बिहार में आप पासिंग माने जाओगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं, लेडीज़ हैं, तो 82 पे आपको पासिंग कर दिया जाएगा। 82 से मतलब एबव हो तो 82.5 से, तो वो तो मेरा 88 थे, तो मतलब जाहिर सी बात है कि हम पास हैं। सॉरी, अगर शादी नहीं हुई रहती ना तो कोई टेंशन नहीं रहता, कहीं भी हम जाओ। मतलब केबीएस के लिए भी थोड़ा टेंशन था कि 90 आ जाएगा तो केबीएस का भी एग्ज़ाम दे लेंगे, या फिर यूपी में भी जा सकते हैं। लेकिन मेरी शादी हो गई, शादी भी हुई बिहार में, और हस्बैंड भी है वो गवर्नमेंट जॉब में है, वो भी बिहार में ही कहीं ना कहीं रहेंगे। बिहार से बाहर उनको जाना नहीं है। तो हमको क्या करना है, हम क्यों बाहर जाएंगे, हम भी बिहार में ही रहेंगे। तो उस टाइम मतलब कुछ भी मतलब ये नहीं था, बस चुल मची थी कि सीटेट को ये करना है, सीटेट को 90 से नंबर ज़्यादा नंबर लाना है। उसका हर्जाना हमको बीपीएससी में जाके भुगतना पड़ा। और बीपीएससी में भी मेरा मतलब उस टाइम मात्र 45 पे, टीआरई 1 में, मतलब बता दूं मैं आपको कि मात्र 45 पे सिलेक्शन हो रहा था। मेरी बहुत सारी फ्रेंड का हुआ, और मतलब ये बोली ना कि लगता था ना कि ये नहीं पढ़ रही है या फिर नहीं पढ़ पाती होगी, उसका फिर रिजल्ट हुआ है। उस टाइम मतलब अगर हम मतलब बता रहे हैं आपको कि अगर हम 4 घंटा अपने सीटेट को दे रहे थे, अगर उसका हम 3 घंटा या 2 घंटा भी अगर बीपीएससी को दिए रहते, तो आज हम अपने किसी स्कूल में रहते। लेकिन नहीं, ये हमारे भाग्य में मतलब लिखा हुआ था कि क्या था। ये हमारी सबसे बड़ी गलती हुई, जो मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, और सीटेट का, यूपीएससी से एग्ज़ाम से पहले मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया। बीपीएससी में मात्र 45 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था, बट मेरा आया ओनली 41, ओनली 41 आया। अगर मैं थोड़ा सा भी मैं एफर्ट डाल देती अपने अंदर, थोड़ा सा भी मैं मतलब इसको सीरियसली ले ली रहती, इस बीपीएससी को, टीआरई 1 को, तो आज मैं कहीं और होती, और मेरी मतलब मेरी जर्नी ही कोई और रहती, मतलब कहीं भी रहती। तो मैंने ये गलती किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब कितना बताऊँ मैं आपको, क्या क्या मैंने गलती किया है इन 3 सालों में। उसके बाद क्या हुआ कि पुनः 1 मंथ बाद ही टीआरई 2 का एग्ज़ाम हुआ। ओह माय गॉड! टीआरई 2 का एग्ज़ाम हुआ। टीआरई 2 का एग्ज़ाम मात्र 1 महीना बाद, तो अंदर से एकदम डिमोटिवेट हो गए हैं कि नहीं, हमसे लग रहा है नहीं निकलेगा। बाप रे! कितना टफ क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन देख के तो हालत एकदम से ख़राब, क्योंकि हमने कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया नहीं था। हम वो मेरा लाइफ़ का एकदम फर्स्ट कंपटीशन एग्ज़ाम था। मैं कभी भी कोई भी एग्ज़ाम नहीं दी हूँ।
मतलब किसी भी फील्ड में नहीं दी हूँ, मैंने दिया ही नहीं है। मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दी थी, बस वहीं सीटेट दी थी और सीटेट के बाद में वो बीपीएससी दे रही थी। तो बीपीएससी का इतना हल्ला बोल था, बहुत टफ होता है, हालांकि होता भी है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, अब तो और ज़्यादा टफ हो गया है। उस टाइम क्या हुआ था कि एकदम आधा तो मतलब सोचिए ना कि 100 में तो 10% डर के मारे ही हालत ख़राब थी। मैथ्स एकदम गंदा आ गया टियर 1 में। टियर 2 एकदम से 2 महीने बाद हुआ। और उस टाइम हमने क्या गलती की अपनी लाइफ में कि हमने फॉर्म ही नहीं डाला। सबसे बड़ी गलती कि हमने फॉर्म डाला ही नहीं, इतना अंदर से टूट चुके थे ना कि फॉर्म ही नहीं हमने डाला। और उसका हुआ। और टियर 2 में जितनी भी मेरी फ्रेंड्स दी हुई थी एग्ज़ाम, सबका सिलेक्शन हो गया। जब बहुत दिनों के बाद जब हम ऑनलाइन आए, फेसबुक देखे, इंस्टा देखे, देख रहे कि सबका जॉइनिंग हो गया। सब ने बताया कि टियर 2 का हमने एग्ज़ाम दिया था, तुमने नहीं दिया था। बोले कि नहीं, हमने तो फॉर्म ही नहीं डाला था। वो सबसे मतलब गलती, 2 गलती। उस टाइम भी फिर सीटेट आया, उस टाइम भी सेम टाइम था। मतलब वो देता ही है सेम टाइम, मतलब डिले चल रहा है इसलिए, नहीं तो सेम टाइम पे देता ही है शायद। उस टाइम क्या हुआ, टियर 3, फिर टियर 1 2 मैंने नहीं, 1 दिया था हमने, 2 नहीं दिया, टियर 3 का एग्ज़ाम दिए। टियर 3 में आप नहीं मानेंगे, अच्छा नंबर आ रहा था। मतलब बहुत अच्छा नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन अच्छा नंबर आ रहा था, 40 से एबव नंबर था। मतलब मान लीजिए कि 50 टू 60 के अंडर में नंबर था। जो कि टियर 1 में हुआ था सिलेक्शन 45 46 पे, तो एकदम माइंडसेट था कि उतना पे हम लोग का हो जाएगा और शायद हो भी जाता। लेकिन क्या हुआ कि वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। किस रीज़न से किया गया पता नहीं चला। कोई बोलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया था, जो भी बातें हो उसके वजह से टियर 3 को कैंसिल कर दिया गया। उसका हर्जाना फिर हमको भुगतना पड़ा, या फिर हमारी किस्मत बोलिए कि टियर 3 का एग्ज़ाम फिर से हुआ। और जब फिर से एग्ज़ाम हुआ तो उस टाइम क्या हुआ, टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मतलब रोल निभाता है आपको, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। टाइम मैनेजमेंट में क्या हुआ कि आता हुआ भी क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पेपर पर टिक लगा लिया था कि हाँ इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका डी होगा, इसका सी होगा। मैंने सब एकदम सारा क्वेश्चन, मतलब हिंदी और इंग्लिश का भी लैंग्वेज मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल का, मैंने क्वेश्चन पेपर में हम पूरा फिलअप कर लिए थे। जब आंसर शीट जो होता है उसमें कलर करना रहता है, खुले को रंगना होता है, उसमें हमसे गलती हो गई। और टाइम का एकदम से ध्यान ही नहीं आया, मतलब लगा कि एकदम माइंड एकदम सुस्त हो गया है। जैसे टाइम बीत रहा था वैसे नर्वस नर्वस फील हो रहा था, और मेरा हाथ एकदम स्लो चल रहा था, मतलब एकदम से स्लो। वहाँ पे भी मेरी गलती हो गई कि मतलब लगभग आता हुआ क्वेश्चन, मतलब मैंने टिक लगाया हुआ, सही होते कि नहीं होते मैंने चेक भी नहीं किया क्योंकि एकदम चिढ़ आ गया था मेरे को। मैंने चेक भी नहीं किया था, सच में मैं बताऊँ आपको। मतलब 20 से 25 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, जबकि क्वेश्चन पेपर में मैंने लगाया है और आंसर शीट में मैं गोले को नहीं रख पाई। यहाँ पे क्या हुआ मेरी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रोल निभाता है, और टाइम मैनेज नहीं हो पाया था। और लास्ट में मैम आई और मेरी कॉपी ले ली। मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि मैम बस 5 मिनट दे दो, बोले किसी भी तरह से रंग लूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यही सब चीज़ें हैं और मैंने यही सब गलतियाँ की है, इसकी वजह से मेरा इतना डिले हो गया। और उसके बाद तो 2 साल तक कोई वैकेंसी आई ही नहीं, और अब आने वाली है टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आगे भगवान की मर्ज़ी देखते हैं इस बार भी होता है कि नहीं। लेकिन कहा गया ना कि मन में एकदम दृढ़ संकल्प हो तो भगवान ज़रूर सुनेंगे ही, क्योंकि जब हम 4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी देख रहा है। फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, मतलब सबको लेके चलने के बाद हम पढ़ाई कर रहे हैं, सबको मैनेज करने के बाद, सास को खुश करने के बाद, पेरेंट्स को खुश करने के बाद, मतलब सबको। शादीशुदा लाइफ में तो जानते ही हो कि मायके को भी देखना है, ससुराल को भी देखना है, तो सबको मैनेज करके देखने के बाद ही अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो भगवान को थोड़ी सी दया आनी चाहिए हमारे ऊपर। सो यही मतलब ये सारी गलतियाँ हम फिर न दोहराएं। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मतलब हाल ही में आप फरवरी का
टीआरई सॉरी सीटेट का एग्ज़ाम देके आप टेरी 4 का प्रिपरेशन में लगे हों, अगर आपका भी नंबर 82 है, 83 है, 84 है, तो आप अपने आप को पास मानो। अगर आप बिहार के निवासी हो तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है और चुपचाप से आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन करो। जो मैंने गलतियाँ की हैं आप उसे सीख लो, आप वो गलती ना करें। और मैं भी ट्राई करूँगी इस बार तो कि मतलब अपने टाइम को मैनेज करना, ताकि ये दोबारा हमसे कभी गलती ना हो, क्योंकि ये मेरी लाइफ को एकदम से मतलब क्या ही बोले, तोड़ के रख दिया हमको। और अब तो खैर मतलब हो गए हैं स्ट्रॉन्ग अंदर से। तो टीयर 1 2 में मतलब 3 में रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो अंदर से टूट जाते थे, क्योंकि उस टाइम मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे और जब उनको मतलब देखभाल करने की ज़रूरत थी। मेरा बाबू एकदम छोटा था, तो 2 साल का था। उस टाइम सोचिए कि बच्चों को अपनी माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। उस टाइम मैं पढ़ाई के वजह से मैं बच्चों से दूर रहती थी। बच्चे आते भी थे तो हम उसको उनको डांट के भगा देते थे कि नहीं जाओ, अभी अभी नहीं मिलना है, अभी नहीं कुछ सुनना है। वो कुछ सुनाना भी चाहते थे, कुछ पूछना भी चाहते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर से हर्ट करता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। हो जाता तो हम अपने मतलब बच्चों को इग्नोर करके, अगर आप माँ हैं तो आप समझ रही हैं कि अब हम बच्चों को अपना इग्नोर करके और हम अपना पढ़ाई करते हैं और रिजल्ट नहीं आता है, तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा दिल टूट जाता है। सो इस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर हमसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, मैंने जो गलती की है आप लोग नहीं कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक और बात बता दूं कि मैं आपको कल शेयर करूंगी कि आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं और यूट्यूब से ही मतलब बिना किसी का बैच लिए, बिना कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किए हुए आप कहाँ से यूट्यूब से फ्री में आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, एससीईआरटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।